नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। वादा किया है कि 50 अच्छी कंपनीज के क्वेश्चंस और उनका इंटरव्यू प्रोसेस आपके लिए लाऊंगी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज डीएक्सी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो बता दूंगी भाई, डीएक्सी टेक्नोलॉजी एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है जिसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होने वाला है। आज हम उसके प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि उसका प्रोसेस क्या है ऑफ द इंटरव्यू। और मैं आपको बता दूं कि डीएक्सी टेक्नोलॉजी जितनी मैंने अभी तक कंपनीज देखी हैं उसमें एक अच्छा बड़ा नाम तो है, साथ ही साथ इनका इंटरव्यू प्रोसेस जो है काफी लंबा है एंड एट द सेम टाइम काफी लेंदी है और अलग अलग चीजों से आपको टेस्ट किया जाता है। तो मैं बात आपको बता दूं कि भाई अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं डीएक्सी टेक्नोलॉजी के लिए तो थोड़ा सा एफिशिएंटली, थोड़ा प्रिसाइजली और अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि इनका इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा ज्यादा लंबा है। क्यों लंबा है ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं क्या क्या आने वाला है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख लेते हैं। डीएक्सी टेक्नोलॉजी हैज फॉलोइंग राउंड्स। कितने सारे राउंड्स हैं, जरा राउंड्स देख लेते हैं। सबसे पहले रिटन राउंड में क्या है, क्वांटिटेटिव है सबसे पहला, वर्बल है, लॉजिकल रीजनिंग है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लॉजिक्स है, उसके बाद ऑटोमेटा फिक्स है और उसके बाद आ जाता है राइटेक्स प्रो। राइटेक्स प्रो में आपको ऐसे राइटिंग करनी है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट राउंड जो आता है दैट इज ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद आ जाता है आपका टेक्निकल राउंड, फिर आता है आपका एचआर राउंड और उसके बाद आ जाता है डीएक्सी कंडक्ट्स इट्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन दैट इज ऑन दी एमकैट प्लेटफॉर्म। अगर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जानना है कि भाई डीएक्सी टेक्नोलॉजी कहां पर कंडक्ट करती है, दैट इज एएमसीएटी एमकैट। एएमकैट जो है एमकैट प्लेटफॉर्म पे जो है अपने सारे एग्जाम्स कंडक्ट करती है। जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ, जो प्रोसीजर मैं आपको बताने वाली हूँ, ये बहुत नए लोगों के लिए भी है। प्रोसीजर ऑल्टर होता है एक्सपीरियंस लोगों के हिसाब से, फ्रेशर्स के हिसाब से। तो आपको बता दूं कि अगर आप फ्रेशर होंगे तो आपके लिए ये पूरा प्रोसेस होगा, अगर आप एक्सपीरियंस होंगे तो हो सकता है इसमें से 2-4 चीजें आपके लिए कम हो। बट हो सकता है कि भाई अगर कंपनी चाहती है to put you in the process, so obviously they can put you in the process. So let's get started. आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भाई एचआर क्वेश्चंस मैं आपके साथ थोड़ी देर में डिस्कस करती हूँ। थोड़ा सा पहले ऑनलाइन टेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले रिटन टेस्ट पेपर हैड 6 सेक्शंस। क्योंकि ये मैंने जो है जानकारी विद इन द कंपनी निकाली है तो थोड़ी सी जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा डिकोड करना पड़ेगा। दैट इज अ रिटन पेपर हैड 6 सेक्शंस। क्या क्या सेक्शंस थे? क्वांट था, लॉजिकल था, प्रोग्रामिंग एमसीक्यूज थे, वर्बल था, ऑटोमेटा था और ऐसे राइटिंग था। दो द एग्जाम आई हैड टू कीप द वेबकैम ऑन एंड द माइक ऑन। यहाँ पर ना आप माइक बंद कर सकते हैं ना अपना वेबकैम ऑफ कर सकते हैं। Proctorator was monitoring the whole examination. I tried to answer the question with the best I could. The results were declared in a few days and I was shortlisted for the next round. तो भाई जिस मेरे दोस्त का ये इंटरव्यू प्रोसेस हुआ था उसने ही मुझे ये सारी डिटेल्स भेजी थी और उसने इस तरीके से मुझे लिखकर भेजा कि ये सारी चीजें आई थी और इस तरीके से मेरा नेक्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं। डीएक्सी टेक्नोलॉजी का ग्रुप डिस्कशन राउंड क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। द सेकंड राउंड वाज द ग्रुप the second round consisted of the group discussion. All the shortlisted candidates were divided into groups each consisting of 10 members. यानी 10 members का आपका ग्रुप रहेगा। We were given call links, यानी आपको कॉल लिंक्स दिए जाएंगे एंड वन पैनल मेंबर। आपके पास एक बंदे को एक ही बंदा जज कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिलेक्ट होती हूँ तो मेरे ऊपर एक ही बंदा होगा जो मुझे जज करेगा। So one panel member was judging us. एक ही बंदा था who was judging. He gave us the topic and told us to prepare within 5 minutes. And after that we had to present. भाई इन लोगों को प्रेजेंट करना था, 5 मिनट दिए गए थे इनको और इनका टॉपिक था इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। तो अगेन इस पे बहुत ही अच्छी बातें भी बोली जा सकती हैं, बुरी बातें भी बोली जा सकती हैं। आप क्या बोलने वाले हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द ग्रुप्स गॉट सिमिलर टॉपिक्स रिलेटेड द करंट अफेयर्स और सोशल टॉपिक्स, यानी सोशल टॉपिक्स और करंट जो सिनेरियो रिलेटेड टॉपिक्स हैं यही सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द राउंड। ऑब्वियसली आई आस्क्ड दिस पर्सन कि भाई आपने कैसे इसको क्रैक करा, व्हाट वाज योर कोड एंड हाउ डिड यू रियली आंसर दीज क्वेश्चंस। तो मैंने उससे पूछा, सो ही रोट मी। आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग दिस राउंड। आई प्रेजेंटेड ऑल द पॉइंट्स विद कॉन्फिडेंस एंड ऑल्सो आस्क्ड द काउंटर क्वेश्चंस। जहां पर लगे तो आप सामने वाले बंदे से काउंटर क्वेश्चंस भी पूछें। ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है ग्रुप डिस्कशन के लिए। उसके बाद रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड ऑन द नेक्स्ट डे एंड आई वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू अगेन। तो भाई इस व्यक्ति का जो मेरा फ्रेंड था इसका सिलेक्शन यहाँ पर भी हो गया था क्योंकि उसने काउंटर क्वेश्चंस भी पूछे। ही वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट व्हाइल आस्किंग क्वेश्चंस, ही वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट टॉकिंग, ही वाज हैविंग अ वेरी क्लियर एंड क्रिस्प कॉन्वर्सेशन। जहां उसको बोलने की रिक्वायरमेंट लग रही थी वहां वो बोल भी रहा था।
और एक और इंपॉर्टेंट ट्रिक, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन की बात निकली है तो अपने पॉइंट को 40 सेकंड से लेकर 60 सेकंड्स के अंदर बोलने की पूरी कोशिश करें। 40 सेकंड्स इज द मिनिमम, मैं कहती हूँ मिनिमम में खत्म करना अपनी बात, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में बहुत टाइम नहीं मिलता और 10 लोग हैं तो 10 लोग अपनी अपनी बात कहेंगे। 40 मिनट्स के या कुछ थोड़े टाइम में 30 सेकंड्स के भी अगर आप समझ लीजिए 3 बाइट्स देते हैं, 5 बाइट्स देते हैं, तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जो आपका जज होगा उसकी नजर आपके ऊपर लेकर आ जाएगा। ओके, फिर हम बात करते हैं कि भाई 2 इंटरव्यू राउंड हुए इसके बाद, दैट इज टेक्निकल राउंड और एचआर राउंड। तो टेक्निकल के क्वेश्चंस उसने थोड़े से यहाँ पर फिल अप करें मेरे लिए। व्हाट प्रोजेक्ट्स हैव यू वर्क सो फार, भाई कितने प्रोजेक्ट्स में आपने इससे पहले काम किया हुआ है। Why did you opt for these projects, आपने इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के लिए ही क्यों ऑप्ट करा है। उसके बाद एक्सप्लेन वन ऑफ योर प्रोजेक्ट्स, ऑब्वियसली वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस कि क्यों इस तरीके के प्रोजेक्ट में आपने काम करा है, आपका एक कोई प्रोजेक्ट उसमें से एक्सप्लेन करिए। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यू मोस्ट कंफर्टेबल विद, यानी आपके लिए सबसे कंफर्टेबल जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, वो यहाँ पर बताएं। नेक्स्ट इज राइट द कोड फॉर द पैलिंड्रोमा ऑफ अ नंबर, पैलिंड्रोमा के लिए कोड लिखने के लिए बोला गया था। राइट द कोड फॉर पैलिंड्रोमा ऑफ अ नंबर, दैट इज, उसके बाद जाता है राइट अ कोड फॉर Fibonacci, I don't know, I'm really not able to pronounce this word, but any which way I think all the technical people know this word clearly, and if anybody knows, do write me here in the comment section, and I'll be very grateful कि ये क्या word है, I don't know, so this is this. उसके बाद how do you declare a function in C, यानी C और C++ related अगर questions अगर आप उसके लिए जा रहे हो तो how do you declare the function in C, तो इस तरीके के सवाल जो हैं आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है, क्योंकि हमने कुछ एचआर क्वेश्चंस के बारे में यहाँ बात करी थी, तो एचआर क्वेश्चंस और डिस्कस कर देती हूँ। व्हाई वुड यू वांट टू वर्क इन डीएक्सी टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस, आप क्यों ऑब्वियसली इस कंपनी में काम करना चाहते हैं। टेल मी अ बिट अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करिए। अपने परिवार को लेकर, अपने पुरानी एक्सेस को लेकर इस तरह की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये बंदा मुझे इस बात पे सिलेक्ट करेगा, सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन बाहर स्पिल आउट करिए। नेक्स्ट इज व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड हाउ डू यू प्लान टू वर्क ऑन योर वीकनेस। अगेन, सामने वाला बंदा जो है आपकी वीकनेस से ज्यादा इंटरेस्टेड है कि आप अपनी वीकनेस को ओवरकम कैसे करने वाले हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि जब भी अपनी वीकनेस को मेंशन करें तो यहाँ पर ये मेंशन जरूर करें कि आप अपनी वीकनेस को कैसे ओवरकम करते हैं। अपने आप को सही तरीके से वैल्यूएट करिए। कई बार मैंने अच्छे इंटरव्यूज में देखा है कि बच्चे मुझसे कहते हैं मैम हमें नहीं पता हमारी स्ट्रेंथ क्या है, तो प्लीज डू नॉट गिव सच वेग आंसर्स प्लीज। नेक्स्ट इज आर यू अ टीम प्लेयर, आप यहाँ पर ऑब्वियसली बोलेंगे यस आई एम अ टीम प्लेयर, एट द सेम टाइम इफ गिवन अ चांस आई कैन बी ए गुड लीडर टू, यानी मैं टीम प्लेयर तो हूं ही, बट अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं एक अच्छा लीडर भी होता हूं। नेक्स्ट इज आर यू ओपन टू वर्किंग एट द नाइट शिफ्ट्स और एक्स्ट्रा आवर्स, अगर आप मतलब फ्रेशर हैं, अगर आप इस कंपनी में नए नए आए हैं और आपको लग रहा है कि अभी आप यू नॉट रियली एट अ वेरी हाई पोजिशन, से yes for it, okay? Next is why should we hire you, another very basic question कि why should we hire you, हम आपको क्यों hire कर रहे हैं, there are ample amount of talent out in the market, why do we hire you। आपको यहाँ पर कंपनी के कल्चर रिलेटेड आंसर्स देने हैं, वो आंसर्स देने हैं जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड्स है, तो इन चीजों को खास ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट इज what value where do you see yourself in next 5 years, I don't want to own the company, I don't want to be on that chair, please इस तरीके के आंसर्स ना दें। I want to enhance my skills, I love a challenging company, and DXC Technology is one of the challenging companies, and I really hope in the next 5 years, today I'll be joining as a group team player, but tomorrow I see myself as a leader here in the same company। इस तरीके से impressive answers दीजिए। Next is what value do you think you can add to DXC Technologies, आप DXC Technology में क्या value add कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन को सही तरीके से आंसर करें। आप ये बताएं कि भाई आप कंपनी के लिए बेस्ट सोचेंगे, बिकॉज दिस कंपनी इज नॉट ओनली जस्ट फॉर माई जस्ट कॉर्पोरेट जगलिंग, बट दिस कंपनी गिव्स मी अ होम वेयर आई गेट टू अर्न। ठीक है, तो आप इसको अपने शब्दों में सही तरीके से आंसर करें और यहाँ पर बताएं कि भाई क्यों आपको ऐसा लगता है कि डीएक्सी टेक्नोलॉजी जो है आपको लेना चाहेगी, ये हमेशा सोचते हुए आंसर करेंगे। और आप ये बताएंगे कि भाई आप कैसे डीएक्सी टेक्नोलॉजीज में और एक एड ऑन ला सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। इसके अलावा भी जो और कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं हम डीएक्सी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे और डिस्कस करने वाले हैं। So make sure that you be through with this
and also come to the part 2 so that I will be able to discuss to you the questions in brief. यहाँ पर मैं और अच्छे तरीके से आपको बताऊंगी कि कैसे आप क्वेश्चंस को आंसर करेंगे और इसके अलावा क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं DXC टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, योर ओन पर्सनालिटी।